आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है। क्या आप वन पीस का वर्ल्ड बिना डेविल फ्रूट्स के इमेजिन कर सकते हैं? अगर आपका जवाब भी ना है तो आप बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं और इस बात पर सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो आज की वीडियो में हम डेविल फ्रूट्स पर ही चर्चा करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा फेवरेट डेविल फ्रूट कौन सा है और क्यों। तो डेविल फ्रूट्स वन पीस के वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनकी मिस्ट्री को अभी तक नहीं बताया गया है, पर हमें श्योरिटी दी गई है कि ये जल्द ही होगा। तो जो भी बंदा डेविल फ्रूट्स को खाता है उनके पास अनअर्थली यानी कि अजीब, स्ट्रेंज बट पावरफुल एबिलिटीज आ जाती हैं, पर इसके बदले में वो बंदा पूरी जिंदगी तैर नहीं सकता, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि वन पीस की जियोग्राफी ओशियंस से कवर्ड है। इसमें कैरेक्टर्स ज्यादातर लाइफ एक शिप में ही बिताते हैं। हमें पता है कि डेविल फ्रूट की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है लोगिया, जो यूजर की बॉडी को नेचुरल एलिमेंट का बना देता है, जैसे कि फायर, आइस। सेकंड है जोन, ये टाइप यूजर को एक एनिमल या फिर एक क्रिएचर में ट्रांसफर होने की पावर देती है, लाइक अ जिराफ और इवन अ मैसिव ड्रैगन। थर्ड टाइप जो हमें दी गई है वो है पैरामीसिया, और जो डेविल फ्रूट्स बाकी दोनों कैटेगरीज में नहीं आते वो इसमें डंप किए गए हैं। आई नो राइट, ये एक बहुत ही वेग डेफिनेशन है और इस कैटेगरी के फ्रूट्स काफी पावरफुल भी हो सकते हैं या फिर कई बार काफी ज्यादा बकवास। तो आज हम एक पैरामीसिया डेविल फ्रूट के बारे में बात करेंगे जो एक स्ट्रॉ हैट पहनने वाले बंदे ने खाया था, और वो भी गलती से। उसका नाम है गोमू गोमू नो मी या फिर गम गम फ्रूट। ये फ्रूट यूजर की बॉडी को रबर का बना देता है, जिससे उस यूजर की बॉडी काफी स्ट्रेची हो जाती है। साउंड्स रिडिकुलस राइट? मुझे भी लगा था, पर जब मैंने वन पीस स्टार्ट किया था तो मुझे ये पावर काफी स्ट्रेंज लगी थी। I mean, look at Naruto. That man has a badass monster sealed inside his body who gives him strength and power. But a rubber body? But जैसे सीरीज आगे बढ़ी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मुझे पता चला it is not the power itself that matters. It is how you use it. और लूफी से बढ़िया मेरे ख्याल से इस पावर को कोई नहीं यूज कर सकता, क्योंकि जिस वे से लूफी इस पावर को यूज करता है वो सिर्फ लूफी के माइंड में ही आ सकती है, और वो लूफी की पर्सनालिटी से बहुत अच्छी तरह मैच करती है। एट फर्स्ट लूफी सिंपल अटैक से यूज करता था, जैसे गोमू गोमू नो पिस्टल, जिसमें लूफी अपनी आर्म को स्ट्रेच करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके अटैक करता था। ओह, इसमें भी फिजिक्स? टेंशन मत लो भाई, मैं भी कॉमर्स से हूँ, पर इतनी तो पढ़ी है कि ये अटैक समझ सकूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि लूफी ने भी ये पावर प्रैक्टिस से ही सीखी है, वरना पहले वो भी इसे यूज़ नहीं कर पाता था। इस डेविल फ्रूट ने तब टर्न लिया जब आइनिज लॉबी में लूफी ने गियर्स इंट्रोड्यूस किए। वेल, गियर्स आर टेक्निक्स लूफी यूजेस टू पावर अप हिज अटैक्स। सो हमें 2 गियर्स रिवील हुए थे, गियर सेकंड एंड गियर थर्ड। गियर सेकंड में लूफी अपनी वेन्स के साइज को इंक्रीज करके अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जो उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ाती है। ये कारनामा सिर्फ गोमू गोमू नो मी के कारण ही हो सका। लूफी की बॉडी रबर की बने होने के कारण ही लूफी इस टेक्निक को यूज कर सका। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा, अगर ये डेविल फ्रूट मेरे पास होता मैं कभी भी इस टेक्निक के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो जो नेक्स्ट टेक्निक हमने देखी वो था गियर थर्ड, जिसमें लूफी अपने थंब में बाइट करके अपनी बोन्स को एक बलून की तरह इन्फ्लेट करता है, जो उसकी आर्म का साइज बहुत बढ़ा देती हैं और उसके अटैक्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है और वो एक बिल्डिंग तक को तोड़ सकता है। टाइम स्किप के बाद लूफी गियर सेकंड और गियर थर्ड हाथी के साथ भी यूज कर सकता है, और ये पावर्स अब पहले से भी ज़्यादा बेटर हो गई हैं और वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं।
तो ड्रेस रोज़ा में हमें नया गियर यानी कि गियर 4 देखने को मिला था, जो कि लूफी ने अपनी 2 इयर्स की हाकी ट्रेनिंग में डेवलप किया था। इसमें लूफी अपनी आर्म को आर्मामेंट हाकी के साथ कोट करके मसल लेयर को इन्फ्लेट करता है और उसकी पूरी अपर बॉडी इन्फ्लेट होने के साथ साथ हाकी में कोट हो जाती है। इस टेक्निक की बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा आर्मामेंट हाकी यूज़ करती है और इसी कारण इस टेक्निक को कुछ टाइम के लिए ही यूज़ किया जा सकता है और एक बार गियर 4 को यूज़ करने के बाद लूफी 10 मिनट तक अपनी हाकी यूज़ नहीं कर सकता। गियर 4 की अभी 3 फॉर्म्स रिवील की जा चुकी हैं, बाउंडमैन और बाउंसमैन, जो लूफी को स्पीड और अटैक पावर देती है। सेकंड है टैंकमैन, जो मेनली डिफेंसिव पावर पर ज़्यादा फोकस करती है और लूफी को एक टैंक की तरह डिफेंस करने में हेल्प करती है। और लास्ट स्नेकमैन, जो स्पीड बूस्ट करती है। ये काटाकुरी की ऑब्जर्वेशन हाकी के अगेंस्ट काफ़ी यूज़फुल रही थी। इसका बेसिस ये था कि काटाकुरी के फ्यूचर देखने से पहले लूफी अटैक कर पाए। हमने रिसेंट चैप्टर्स में ये भी देखा है कि लूफी गियर 4 इन एंड आउट काफ़ी जल्दी आ जा सकता है और इस दौरान वो अपनी बॉडी को कॉन्करर्स हाकी के साथ भी कोट कर सकता है। क्या पता हमें कॉन्करर्स हाकी के रिलेटेड भी कोई गियर देखने को फ्यूचर में मिले। मेरे ख्याल से जो चीज़ इस डेविल फ्रूट को सबसे ज़्यादा खास बनाती है वो है लूफी हिमसेल्फ। अगर ये फ्रूट किसी और के पोजेशन में होता तो शायद इसका सिर्फ बेसिक यूज़ ही हो पाता और हमें इतनी क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलती। इन जनरल लूफी इज़ क्वाइट डम, पर जब फाइट्स की बात आती है लूफी से बड़ा जीनियस कोई भी नहीं है। फाइट्स के दौरान लूफी अपनी साधारण सी लगने वाली पावर को ऐसे इस्तेमाल करता है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं लूफी को कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट दे रहा हूँ कि द रियल क्रेडिट गोज़ टू ओडा हिमसेल्फ। लूफी तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, पर ये सारी क्रिएटिविटी हमें ओडा सेंसे के दिमाग से ही उजागर हुई है और इसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। इस फ्रूट को लेकर रिसेंटली काफ़ी थ्योरीज आई थी कि शायद ये जॉय बॉय का फ्रूट हो सकता है या फिर शायद गोल्डी रॉजर का फ्रूट है, क्योंकि हमें पता लगा था कि ये फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट के पोजेशन में था और काफ़ी हेविली गार्डेड भी था, पर फिर भी शैंक्स के क्रू ने इसे किसी तरह चुरा लिया और ये लूफी के हाथ लग गया। अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट डेविल फ्रूट निकलता है तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लूफी उस लेवल तक इसे यूज़ कर पाएगा। पर पर्सनली मैं ये नहीं चाहता कि पायरेट किंग बनना लूफी की डेस्टिनी है और ही इज़ द चोजन वन। मैं ये देखना चाहता हूँ कि लूफी बस अपने ड्रीम को पूरा करे जो वो हमेशा से करना चाहता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या गोमू गोमू नो मी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेविल फ्रूट है या वो एक साधारण सा डेविल फ्रूट है? कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए नया नया वन पीस से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूं। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।